करके जब तक खिले क्या इंतजार 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 करो इंतजार इंतजार करो ये कली फूल पर करके जब तक खिले इंतजार 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 करो इंतजार इंतजार हमसे प्यार करो आई दैया आई का बताई हे बहनी दीदी हरो हे रणुआ दादा हरो जाने बहनी हे बहनी दीदी जब मैं बैंक के गई नीचे के लाइके आई जाने बहनी वहाँ का भावा अरे जैसे कि हम देखाई नीचे कवा अरे बहनी वो बैंक मैनेजर हमको इतना डांटी से इतना डांटी सारी मोरी मैया हमार तो होश ही उड़ी गई। हम तब पूछा हमको का भावा भैया का भाव मैनेजर साहब में का कमी है साइन वाइन गलत हो गए का अरे काहे बेवकूफ लड़की ये साइन नहीं गलत है पूरा चेक ही गलत है। अरे दैया हम तो सुखाए गए सुन के लेकिन याद रखना मंत्री जी याद रखना मंत्री जी तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है मंत्री जी लेकिन याद रखो अगर मैं तुम्हारे कहने पर किसी दूसरे को फंसा सकती हूँ तो याद रखना मंत्री जी मेरा नाम मुन्नी बाई है मैं तुमको भी कभी नहीं बख्शूंगी। हरामजादे मंत्री याद रख तूने मेरे साथ धोखा करके तूने मेरे साथ दगा करके बहुत गलत किया है। अपने आप को जेल के सलाखों के पीछे के डालने की कोशिश की है। याद रखना मैं जा रही हूँ थाने वहां जाऊंगी जो इंस्पेक्टर आजाद सिंह हैं मैं आज उनके पास जाके सारा सच बता दूंगी कैसे कैसे उसको फंसाया गया कैसे कैसे मुझे पैसों का लालच देके मंत्री ने मुझसे एक काम करवाया। चलो चलती हूँ। हवलदार आ रहा हूँ कहाँ फंसा है आप टेंशन मत लीजिए जहाँ हमारे जैसे हवलदार क्या बे तेरे पेट में कोई चारा निकल रहा है का तो फिर ये क्या अबे तेरी आंती छट जाएगी बे। हमारे हवलदार बहुत अच्छे इंसान हैं। हवलदार अबे बड़े सर नहीं आए भाई यहाँ आओ यार। देखिए बड़े सर कुछ काम से गए हैं यार आप कुछ मनोरंजन सुनाओ ना यार। सुनाओ। और मेरा प्यार मैं कब तुमको हवलदार जी क्या यार तुम भी शादी हो गई कि नहीं? अभी नहीं हुई। बच्चे कितने हैं? अच्छा इसलिए तो ये साला मेरा प्यार उसका प्यार इसका प्यार ढूंढ रहा है। मैं कोई दूसरा गाना सुनाओ यार। जन्नत को खुदा के लिए तो
जय हिंद दीवान जी, जय हिंद। तुम लोगों को ये नहीं मालूम हरामजादों कि उधर मंत्री मेरे नाक में दम कर रखा है और तुम इधर भगवान से नहीं देखा जा रहा है सर। उधर जानते हो कि मंत्री को क्या सोचता हूँ? तो क्या करें सर? अरे सोचते हैं कि कोई ऐसा ठोस सबूत मिल जाए, अगर मुझे कोई ठोस सबूत मिल जाए तो उस मंत्री की तो ऐसी तैसी कर दूंगा। सर ठोस सबूत मिल जाएगा तो क्या कर लेंगे आप? मैं फिर मंत्री आप पहुंचोगे, फिर पहुंचोगे, फिर छोड़ो। दीवान जी, इंस्पेक्टर आजाद सिंह कहता है आज कि अगर कोई पक्का सबूत ठोस और गवाह मुझे मिल जाए अच्छा तो ये इंस्पेक्टर आजाद भूल जाएगा कि कौन मंत्री है। जी सर। उसको आज अपनी खाकी की औकात दिखा दूंगा। मैं अंदर बैठ के कुछ काम कर रहा हूँ। जी सर। और तुम लोग अब गाना नहीं गाओगे यस सर। क्योंकि ये केस में बहुत उलझा हुआ हूँ। जी सर। एक तो ये बताइए आप लोग, मान लीजिए मंत्री इनके नाक में दम कर रखा है तो इसके मतलब हम खाना पानी छोड़ दें? अरे क्या करे यार आप लोग तो और दम। क्या बात है? हाँ बड़े साहब रंडी यही है, मुजरा करत है। कै बजे मिले कह भेज दूं? अरे काम बिना काम से कौन मिले आवत है का? छोटा मोटा काम हो तो हम ही लोग निपाट देंगे। अरे आखिर वैसे कोई काम हो। क्या नाम है तुम्हारा? ओहो हवलदार, इधर चलो, हमें देख ले, मुन्नी आई है। हवलदार जरा जरा ये मुन्नी को बुला के चुम्मी ले। अब है कुछ नहीं भाई, अब अस्पताल को देहावे पड़ी। खैर कोई बात नहीं, आप आई है तो मिलवाऊंगा, आप आ जाइए ऊपर। साइड में खड़ी हो जाइए। सर क्या बात है दीवान जी? सर एक औरत आपसे मिलना चाहती है। औरत? हाँ जिसका नाम मुन्नी है। मुन्नी। मुन्नी बाई तो नहीं है? हाँ हाँ वही बाई, वो गलत नाम रखा दिया, या मुन्नी रखाती या बाई रखाती। कहाँ पे है वो? बाहर खड़ी है सर। उसको बुलाओ। जी सर। मुन्नी क्या बात है साहब? उधर क्यों खड़ी थी मुन्नी? तुमने ही तो कहा था कि बाहर खड़ी हो जाओ। बाहर काफी देर से खड़ी थी ना। हाँ साहब। अब आजा अंदर खड़ी हो जा। ठीक है सर ये आ गई। अरे साहब जी नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है? और ये क्या ये घूम रही हूँ? अरे साहब दीवान जी। साहब जी हाँ इसको देखो। बोलो दिखाओ। दीवान। सर उसी को बोल रहा हूँ। साइड में खड़े हो। ये क्या है? ये तो कागज है। अरे इसमें साहब क्या लिखा है? अरे इसमें कुछ भी नहीं लिखा। आई दैया, कुछ नहीं लिखा है। 3:30 बजे मुन्नी जरूर। देख लो साहब। दीवान जी बदतमीजी अगर किया तो बहुत मारूंगा। साहब में कुछ नहीं लिखा। ये फालतू कागज है। बस साहब 2 लाख रुपया लिखा है। 2 लाख रुपए? हाँ साहब। किसने दिया इसे? हमको दिए मंत्री जी ने। मंत्री जी ने तुम्हें 2 लाख रुपए दिया? 2,05,100। अच्छा, यानी कि मंत्री जी इनको 2,05,000 रुपए दिया तो जरूर कोई काम करवाए होंगे। लेकिन ये बता, मंत्री जी तुझे किस काम के लिए पैसा दिए? साहब हाँ। हम का बताई साहब, हम
कैसे कही साहब? बोलेगी? बोल रहे अभी समझ लेना। एक दार घुसेड़ू, ये पैसा मंत्री जी तुझे किस काम के लिए दिए थे? एक दार घुसेड़ूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। साफ साफ बता, साहब इतना पैसा किस लिए तुझे दिए? हम का बताई साहब, हमका माफ कर दो साहब। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ी, तुम्हार पाँव पड़ी साहब। अरे बताए कि कुछ आगे? साहब का हाथ टूट का, बता नहीं, अभी 2 झापड़ दूंगा। साहब कैसे बताई साहब, जो मंत्री जी हैं हाँ, वो मुझसे बहुत गलत काम करवाए हैं साहब। कैसा काम? साहब मेरा नाम जरूर मुन्नी बाई है, लेकिन मैं 2 नंबर का काम नहीं करती हूँ साहब। साहब हुजूर साहब एक रहे हैं, साहब रहे हैं, उनका जेल में जौन बंद कराई दी हैं साहब, हमें से 76 लगवाए हैं। क्या इंस्पेक्टर शेखर? ये 2 नंबर का न हो, 1 नंबर का काम है। यानी कि मंत्री जी मैं कहा जानू साहब का नंबर आए। और तुमने पैसे के लालच में आकर एक ईमानदार ऑफिसर को ऐसा किया? हाँ साहब, तुम्हारे हाथ जोड़ी, तुम्हारे पाँव छुई साहब। मुन्नी भाई, हम पैसा के लालच में आई क्या? मैं इसके कोठा में आग लगा दूंगा। नहीं साहब। मुन्नी भाई, हाँ साहब। जो कुछ तूने मुझसे कहा, क्या ये बात तू अदालत में कह सकती है? अरे साहब वो दहजार का, ओका अदालत के सामने का, ओका दहजार का हम कहाँ कहाँ कहा भाई। वहाँ पर मंत्री भी रहेंगे, अगर डरना हो तो अभी साफ साफ बता दे, नहीं जो तूने मुझसे कह रही है यही बात तुझे अदालत के सामने कहना पड़ेगा। अरे साहब की बात, हम मंत्री के नाना रहिए तो बात चेक ले रहा साहब। हाँ, इसको ले लेना। देखा कि है 2 लाख 5 लाख कहे भाई सही है, कहे भाई नहीं हर सही है ना, ये दादा सही है, ये मोछा वाले दादा। अरे कौशल, ये क्या हुआ तुम्हारे सर में? इनके तो खून बह रहा है सर। साहब और ये लड़की कौन है? ये खून बह रहा है, ये जानते हो क्यों? क्यों? क्यों कैसे? कैसे हुआ? अरे इन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया है। हाँ, मारा गया? वो जो मंत्री का लड़का योगेंद्र है ना, वो बहुत ही अत्याचारी है। उस हरामजादी ने मेरे साथ न जाने कितनी बदतमीजियां किया है, और इन्हें रास्ते में पा करके इनका देखो सिर फाड़ दिया है। दीवान जी, अभी तक तो हमारे पास एक गवाह था। जी सर। अब हमारे पास एक नहीं 3 गवाह हो गए सर उस मंत्री को सबक सिखाने का। यस सर। और साहब हाँ, यहाँ तक कि इनके भतीजे रवि को जान से मार दिया है। रवि का खून योगेंद्र ने ही किया? दीवान जी, पहले ये बताओ शेखर की हालत कैसी है? वो तो सर मैं अस्पताल में डाली आया था, दवा इलाज चालू है, इस समय ठीक है। ठीक हो गए हैं? हाँ सर। एक काम करो, पहले उनको बुलाओ और कौशल से उनसे मुलाकात करवाया जाए। इसके बाद मंत्री के बंगले चलेंगे। और सुनो कौशल, और इस लड़की का क्या नाम है? मैं लेकर आ रहा हूँ सर। कल्पना। जी कल्पना, तुम्हें ये सारी बातें जो हमसे बताई हैं, यही बातें तुम्हें अदालत में बतानी पड़ेगी। जी ठीक है? ठीक है, आइए इधर, हम कौशल से उसके भाई से मुलाकात करवा देते, इसके बाद मंत्री के पास चलते हैं। शेखर, जय हिंद। अब तबीयत सही है? हाँ साहब। देखो तुम्हारा भाई कौशल आया है, और आज उस मंत्री के खिलाफ मेरे पास ठोस सबूत और ठोस गवाह है। आज उस मंत्री को हम नहीं छोड़ेंगे। पहले तुम अपने भाई कौशल से मुलाकात कर लो। कौशल, मुन्ना, भैया, मुन्ना, भैया,
ठीक है ना? हम तुमसे मिलने आ रहे थे भैया, रास्ते में मुझे वो मंत्री मिल गया और उसका बेटा, वो एक भी नहीं सुने, मुझसे पूछे कि क्या नाम है और तुम्हारा भी नाम पूछे। उसी वक्त कह रहे थे हरामजादे तू हमारा दुश्मन है। मेरे सर पे न जाने क्या मार दिया भैया, मेरा सर फट गया। उसी समय ये लड़की आई, इन्हें चिंते हो? मुन्ना, मैं खूब जानता हूँ, इसी के साथ मैं तेरा रिश्ता तय कर दिया था। हाँ मुन्ना, पर इस जालिम ने हमारी जिंदगी बर्बाद किया है। हमें भाई भाई सड़क किया है, बाप बेटे सड़क किया है। जब तक हम इन कुत्ते को इस दुनिया से मिटा नहीं देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज तुमको एक एक नहीं, दो दो तीन तीन सबूत मिला है। साहब, मुझे अब हुक्म दो, मुझे इजाजत दो साहब, मैं इस कुत्ते को जिंदगी जीना चाहता हूँ। शेखर, मेरा आदेश है कि आज उन हरामजादों को खाकी की औकात दिखा दे कि खाकी की क्या कीमत होती है। चल मेरे साथ। चलिए साहब, चलो। जब देखो फोन, दिल्ली से फोन, लखनऊ से फोन, आगरा से फोन, हैं? मैं तो तबाह हो जाता हूँ आने जाने में। खैर कोई बात नहीं, आज बैठक है दिल्ली में, आज जा रहा हूँ। यहाँ जितना कार्य था सब पूरा कर लिया हूँ और जाके वहाँ मीटिंग में सब रख दूँगा। दीवान जी, जी सर। देखो ये खादी वाला कहाँ छुपा है। सर घबराइए मत, आज के बाद ये साला इलेक्शन लड़ना भूल जाएगा। हाँ, इसको आज वर्दी की ताकत बतानी पड़ेगी। हाँ सर, देखो कहाँ पे है। आज मौका मिला है, मैं साले को बताता हूँ। हाँ, अरे मंत्री जी, इधर आओ, देखो मैं कौन हूँ। चश्मा उतार दीजिए तब देखो। बात बोलता है कमीना कहीं का। तुझे नौकरी करना है या नहीं करना है? नौकरी की धमकी दे रहे हैं मंत्री जी। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या मंत्री जी? हाँ, बड़े सर हैं, पहले उनसे बात करो फिर मैं निपटता हूँ तुमसे। हाँ, मंत्री जी, हाँ, कहिए। आजा। मतलब आपके मुंह से गाली अब शोभा नहीं देती। हाँ। मंत्री जी, मैंने तुमसे कहा था। क्या कहा था? कि एक दिन इंस्पेक्टर आजाद जरूर आएगा। हाँ, क्या? हाँ, अदालत में? हाँ, अदालत में क्या पेश करेगा? अदालत में वो पेश कर देगा जो पेश करना था। क्या हुआ? मेरे पास 3 गवाह हैं। 3 है? हाँ। किस चीज के लिए? कौन से खता मैंने किया, कौन से गुनाह किया, कौन से चोरी किया, कौन से डाका डाला, रवि, कौन से मैं बहन? अरे मंत्री जी भाषण बंद कीजिए। मंत्री, चिल्लाने की औकात अब खत्म तुम्हारी। आज अब जॉन बोलेगा, खाकी वाला बोलेगा और खादी वाला सुनेगा। कौन है गवाह? कौन है? पेश कर। पहला गवाह मुन्नी बाई को बुलाया जा। दीवान जी, मुन्नी, ए मेरी मुन्नी, इधर मुन्नी। क्या बात है साहब? जरा मंत्री साहब से मिल लो। अरे मंत्री साहब से तो बहुत अच्छे से मिलूंगी मैं। हाँ हाँ हाँ, मिलो मिलो, वो सामने। मंत्री जी मिलिए।
अरे मंत्री जी नमस्ते। ये गाँव वालों देख लो, ए बहनी दीदी नमस्ते, देख लो, मंत्री के दही जार के मुंह में घिसा कर जाओ। यहाँ क्या करने आई? पहली बात सुनो, ये अदालत है, ये अदालत है, कोई ये रंडी का कोठा नहीं है। यहाँ तुम गवाही देने आई हो, पहले मेरी बात सुनो। हाँ ये अदालत है, अच्छे अच्छे ख्वाब जाते हैं जिस वक्त गवाही गुजरती है। अच्छा। हाँ? जो कहना, पहले मेरी बात सुन। हाँ सुनाओ मंत्री जी। जो कहना हो सोच समझ के कहना, अच्छा। झूठ बोलना नहीं। मुन्नी भाई, हाँ 7 लाख रुपया मैंने पूर्वा के लिए पास कर दिया, केस उलट दे, झूठ बोल। देख ले गाँव वालों, पहले तो चेक ही हमका बहुत ई सही रही भैया, ई सही रही चेक। एमे कुछ लिखा है, लिखा है कुछ भैया। पहले तो हमका चेक गलत दिए, अब 7 लाख का लालच दे थे। देख ले भैया, एक नाश है जगाड़ा का। साहब जी मैं सब बताई हूँ साहब। साहब ये जवान है, हाँ ये मंत्री जी दिहन रहा हमका। अच्छा कहीं मुन्नी बाई हम तुम्हार कोठा बनवाई देबे, अच्छा तुहार बस्ती पूरा चकापक कराई देबे, बम्बा बम्बा कुल लगवाई देबे, कहीं भुइया में पानी ना पिए पड़ी। अरे साहब हमका इतना चढ़ाई दिहन, हमका पुदीना में बैठाई दिहन, हमका जब पुदीना में बैठाई दिहन साहब, जब उस साहब का फंसवाई दिहन, अच्छा तो इन्होंने करे फंसवाया। बाद मंत्री जी ने कहा कि फंसाई दे। इंस्पेक्टर शेखर के पास जाओ हाँ। और उसको अपने चाल में फंसाओ। ये पैसे के दम पर इन झूठी गवाही आकर अदालत में पेश कर रहे हो, मैं इस बात मानने के लिए तैयार। मंत्री जी लेकिन नाश हो जाए, अभी बात न मानी। ये आपका पैसा है, पैसा देकर गवाही खरीदने का। और साहब हम ईमानदार पुलिस वालों का पैसा नहीं कि पैसा देकर गवाही खरीदे। ये झूठी गवाही है, इसको नहीं मानोगे? आज जब साले कानून के अंदर फंस गए हो तो साले कहते हो झूठी गवाही है। मुन्नी भाई तुम एक साइड में खड़ी हो जाओ, ठीक है? दीवान जी कल्पना को बुलाया जाए। यस सर। अभी और गवाह है? हाँ कल्पना तुम्हें सच बोलना है, जो भी तुमने मुझसे कहा है वही आज इस अदालत के सामने तुम्हें कहना है। किसी से कोई डरने की बात नहीं है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है? जो कुछ तुमने देखा है, जो कुछ सुना है, साफ साफ बयान करो। साहब गवाही देने के पहले बेटी, ये अदालत डरने की बात नहीं है, जी बेसंकोच ये अदालत है जो तुम्हारे साथ। आप उधर चलें भैया, ये गवाही हो रही है। देखिए, जो कहना वो सच कहना, झूठ नहीं बोलना। ये अदालत है, डरने की बात नहीं है। हाँ? 3 कॉलोनी पास कर दूंगा। साहब मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। इनके बेटे जो योगेंद्र है ना, वो न जाने मेरे साथ कितने बदतमीजी किए। जमीन पे खड़ी हो, सुनो साहब, ये अदालत है। हाँ। तुम पहले ये बोलो, कहाँ खड़ी हो? मैं जमीन पे खड़ी हूँ। तुम्हारे ऊपर क्या है? आकाश है। देखिए बेटी, किसी को निर्दोष फंसाओ ना। जो बीता हो, 15 लाख रुपया कसम से चेक लगा देंगे तुम्हारे खाते। इधर आप
साले इतना पेलूंगा भी मंत्री चौदे साले जैसा वकील हो का बुला रहा साला। मंत्री, अब मैं दोबारा तुम्हें ये सूचित कर रहा हूँ कि मेरे गवाह के पास जाकर कुछ नहीं बोलना। जो भी बोलना दूर से बात करो। गवाह के पास जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। साहब बोलिए। उस हरामजादे ने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की। अच्छा। हाँ, और उस हरामजादे ने इनके भतीजे रवि को जान से माराए। हाँ, मंत्री जी, रास्ते में चलते फिरते मुसाफिर ये कहे जा रहे थे, इन्हें पाकर अचानक देखो इनकी क्या दशा किया है। और ये हरामजादा बार बार मुझसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मैं तुम्हारी 3 कॉलोनी पास कर दूंगा, 15 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन झूठ बोल दो। ओ मंत्री, इंस्पेक्टर बाबू बहुत गरजो मत। ये पैसे के दम पर तुम लोगों ने इन गवाहों को अदालत में पेश किया है। मैं कैसे मान लूं? मैं मानने के लिए तैयार। एक मिनट मंत्री जी, 1 मिनट। आपने कहा पैसे देकर गवाह खरीदे हो। मैं मानता हूं कि मैं गवाह खरीदा हूं, लेकिन जिसके साथ तुमने खुद जुर्म किया है, अगर उसने गवाही दिया तो फिर क्या होगा? कौन है? कौन है? कौशल, तुम बताओ। मंत्री जी, घबराओ, तुम्हारे सर में चोट लगी है। हम 5 लाख तुम्हारे खाते में डाल दें। हाँ, ये बदल दो। ये सब क्या करोगे? साहेब यही समझा लो नहीं, मैं बहुत मादर चौथ पुलिस हूँ। अब साले को इतना पेलूंगा, इतना पेलूंगा, पेलते पेलते। मंत्री, कितने गवाह बदलाए करे? मेरा एक ईमानदार इंस्पेक्टर शेखर, उसको तूने जान से मारने की कोशिश की। अगर मेरे दीवान जी वहां नहीं पहुंच जाते तो मर गया होता ना। अरे वो धर्म का देवता है और तूने उसे साले 76 लगाया है। मंत्री के नाम पर कलंक है तू। शेखर, बोलिए साहब। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि मिटा दे इसकी हस्ती, दिखा दे वर्दी की ताकत। और उस जरा मंत्री, वो तेरा सफोला कहां गया रे जो वर्दी वाले को ठेंगा दिखा रहा था? आज से कर उसको भी वर्दी की औकात दिखा देना और उसके चम्मच को भी। वो चला गया। हाँ, और मैं चल रहा हूं, तब तक फाइल बना रहा हूं मंत्री और मंत्री के बेटे की और उसके चम्मच की। साले मर भी जाएंगे ना, 3 काउंटर लिख के फाइल को बंद करके केस को रफा दफा कर दूंगा। ठीक है शेखर? ठीक है साहब, तो आप तुम जाइए। और इतना करना, ये मुन्नी भाई पैसे की लालच में तुम्हें फंसाई है, तो थोड़ा मौका इसको भी दे देना मंत्री से मिलने की। हम सोच रहे शॉपिंग कराओ, चैन पट्टी बनवाओ, एकर नाश हो 10,000 हमार कुल पैसा खाएगा। अरे करना सोचा शॉपिंग करब, हम टट्टी बनवाओ। चैन पट्टी उस लालच में आके तुरंत फंसा दिया। अरे 10,000 कुल खाएगा कि नाश चल हो? चल साइड में चल, साहब को बात करने दे थोड़ा। इधर आ। इधर आ मुन्नी। इसको निकाल पहले। इसको दे। इसको किस लिए रहता है तू? शेखर बाबू, हाँ बोल। आज अदालत में इन सब गवाहियों के गवाही देने के मुताबिक आज मैं गुनहगार हूँ। जहाँ ये पिन की बात रही, इसको आप पूछना चाहते हैं कि ये क्या करता है?